नमस्कार। आइए जानते हैं भोजन कैसे करें। अच्छे जीवन के लिए भोजन आखिर हम कैसे करें जिससे हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन बना रहे। सबसे पहले भोजन जब आपको परोसा जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। भोजन को सबसे पहले सामने रखकर उसे विनम्रता पूर्वक प्रणाम करें और ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रार्थना करें मन ही मन, हे प्रभु, ये भोजन जो मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ, दुनिया में कोई भी भूखा न रहे, सबको ये भोजन अपने हिसाब से प्राप्त हो, कोई भी बगैर भोजन के भूखा न सोए, यही विनती है। और मैं जब तक जीवित रहूं, मुझे यह भोजन एक प्रसाद के रूप में निरंतर समय पर सकारात्मक जीवन के लिए परमात्मा भेजता रहे, यही कह के माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए पूर्व और उत्तर दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप भोजन के समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो वह भोजन प्रेत को, भूत को प्राप्त होगा, और यदि आपका भोजन पश्चिम दिशा में है तो वह रोग पैदा करेगा। इसीलिए शास्त्र मत के अनुसार भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में होना चाहिए। महाभारत के युद्ध के अंतिम पायदान में सैया पे भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे अर्जुन ने लिटा दिया, तो भीष्म पितामह ने अर्जुन को युद्ध की समाप्ति के समय भोजन के विषय में विस्तार से बताया था। भीष्म पितामह ने महाभारत में बताया था कि रजस्वला स्त्री के द्वारा पकाया गया भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने महाभारत के समय में युद्ध के अंत में अर्जुन को यह भी उपदेश दिया था कि दो भाई आपस में साथ साथ बैठकर यदि भोजन करें तो उसमें पारस्परिक तालमेल, मिठास और शरीर में स्वस्थ फल प्रदान करने वाला होता है। स्त्री और पुरुष कभी भी साथ साथ बैठकर भोजन न करें। शास्त्र मत के अनुसार स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप बताया गया है, और आजकल के फैशन के युग में लोग सोचते हैं कि पति और पत्नी एक थाली में यदि भोजन करते हैं तो उससे बहुत अधिक प्रेम पैदा होता है। दरअसल स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, और स्त्री और पुरुष यदि एक दूसरे का जूठा खाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान है, और इसका श्राप, इसका पाप स्त्री और पुरुष को दोनों को भोगना होता है। कभी भी घर में पुरुष पहले भोजन करें और उसके पश्चात स्त्री भोजन करें। स्त्री सम्मान पूर्वक पुरुष को पहले भोजन कराएं। यदि पुरुष का जूठा वह खाती है तो उसके लिए भी श्रापित है, और पुरुष यदि स्त्री को अपना जूठा खिलाता है तो उसके लिए भी श्रापित है। यदि वैज्ञानिक तौर पर यदि देखें तो इस महामारी के दौर में एक ही जूठा, इस कोरोना वायरस के दौर में 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक हमारा और आपका जूठा का आदान प्रदान यदि एक स्त्री पुरुष के द्वारा एक ही प्लेट में होता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सटीक नहीं है। भोजन पूरी तन्मयता से लें। भोजन को कभी भी आधा टुकड़ा न छोड़ें। आधी टुकड़ी मिठाई या आधी रोटी, ऐसे छोड़े हुए भोजन को कभी भी न करें। जो भोजन चिल्ला चिल्ला कर बुलाया गया है लंगर बांटने की तरह, दरिद्र नारायण भोज की तरह, ऐसे भोजन में कभी भी न जाएं। जब भी किसी का भोजन करें तो भगवान उसके घर में प्रगति का रास्ता अपनाए, उसके घर में धन्य धान की पूर्ति करे, यह प्रार्थना भोजन के पूर्व अवश्य करें। भोजन के कई नियम और सिद्धांत हैं। जैसा आपका आहार होगा वैसा आपका व्यवहार होगा, वैसा आपका शरीर होगा। निरोग निर्मूल काया के लिए भोजन को पूर्ण नियम पालन करने के साथ ही करें। रात को सूर्योदय के 3 घंटे तक यानी लगभग 7:30 बजे तक भोजन करना उचित होगा। सूर्य की कृपा से, सूर्य भगवान की कृपा से हमारे शरीर के अंदर पेट में जठराग्नि नामक एक रसायन पैदा होता है, और सूर्यास्त के 2 घंटे तक वह पाचन क्रिया में मौजूद होता है। यदि सूर्यास्त के 3-4 घंटे यानी कि 9-10 बजे रात को हम भोजन करते हैं तो वह पिशाच का भोजन होगा, वह पचेगा नहीं। और कभी भी भोजन ग्रहण करने के साथ साथ जल या दूध ग्रहण न करें। जल या दूध का ग्रहण करना
भोजन के 45 मिनट से 1 घंटे के बाद करें, यह आपके शरीर के लिए उचित होगा। भोजन लेने के आधे घंटे पहले जल या दूध का ग्रहण करें, यह उचित होगा। स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी यदि एक साथ एक थाली में भोजन करती है तो महाभारत की कथा के अनुसार वह भोजन मादक पदार्थ के समान हो जाता है, नशीली भोजन के समान हो जाता है और दोनों के स्वास्थ्य के लिए नकारात्मकता पैदा करता है, शरीर में नेगेटिविटी लाता है। आज के लिए इतना ही। आपके दोस्त बिंदु भूषण दुबे अपने अनुभव, अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर मैं समय समय पर ऐसे वीडियो आपके साथ साझा करता हूँ। कृपया कर मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। नमस्कार, वंदे मातरम।